कच्छिया वाले पारसनाथ भगवान की एक जयकारा ऐसा भी लगे जिसकी गूंज पुष्पगिरी तक चली जाए और ये बता दिया जाए कि आचार्य श्री का चातुर्मास कैसा चल रहा है। बोलिए आचार्य श्री 108 पुष्पदंत महाराज की, आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। क्या बात है, दम है जयकारे में। तो चले औपचारिकताओं के पार भक्तामर महिला मंडल ने पीछी मांगी है, तो निश्चित रूप से चौमासा पूर्ण होते होते अक्टूबर तक कोई दीक्षा की खबर भी आ ही जाएगी। आगे बढ़े, गुरुवर के चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की। भाई दिनेश जी गंगवाल, आप देरी से आए, आप भी मंच पर जाएं, मंचों की शोभा। हमारे सुधा बहन भी मंच में आएंगी और उनकी देवरानी भी साथ में आएंगी। हमारे चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष संजय जी इस्पात, सुरेश जी हमारे कोषाध्यक्ष आएंगे, महामंत्री हमारे कार्याध्यक्ष सुरेश जी कांकी, महामंत्री अनंत भाई और कोषाध्यक्ष संजय जी सीए, उल्टे दोनों हो जाए, कोई बात नहीं, संजय भाई अनंत भाई दोनों तीनों मंच पे आए। एक ऐसी आज आप देख रहे हैं मंच पर जो लोग हमारे इस चातुर्मास के पिल्लर हैं और ऐसे लोग हैं जो सोचते नहीं हैं, गुरु आज्ञा के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व आज इस मंच पर है, मैं बीच में भी कई बार बोल चुका हूं कि आसाम पूर्वोत्तर को अगर किसी ने संभाला है तो आप वो व्यक्तित्व है महावीर जी गंगवाल, जिन्होंने हाथी गोला के नाम से आप जिनको जानते हैं, और सुधा बहन उनका पूरा साथ देती हैं। एक ऐसा धर्म कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे तो कह नहीं सकते हैं। जिसके दिल में क्षमा है, मन में शांति है और विचारों में अहिंसा है, तो विचार करना वो जीवन बहुत आनंदित होता है। जोरदार तालियों से इन सभी का एक बार स्वागत करें। श्री का स्नेह है कि उन्होंने मुझे गाने के लिए कहा है। हालांकि मुझे इतना अच्छा गाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। शिवम सोदबोधम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम शिवम सुदबोधम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। पुकारा जन्म जन्म वो ही तुम भगवान हो, सुख शांति और पवित्रता का सबके लिए वरदान हो। अनुभव पाया एक अनोखा, प्रभु तेरे दीदार में, गुरु तेरे दीदार में, प्रभु तू की नजर आए, गुरु तू ही नजर आए, प्रभु तू ही नजर आए, गुरु तू ही नजर आए।
कहा आपको आता नहीं है। देखिए, जब एक गुरु बैठे हैं और उनके सामने हम कुछ बोलें तो गुरु की बराबरी तो हम कर नहीं सकते, लेकिन गुरु जो कहते हैं वही सत्य है। और जब प्रमुख सागर जी महाराज गुवाहाटी की तरफ आए थे, बिहार किए, तो इन्हें समाज ने नहीं बुलाया। इनका मन था कि मैं पूर्वोत्तर में जाऊं, और जिस तरह आप बैठे हैं सारा पूर्वोत्तर इनका हो गया, और ये पूर्वोत्तर का भ्रमण कराए। जहां मैं नहीं गया वहां प्रमुख सागर जी महाराज गए। जय हो। मैंने मैं पूर्वोत्तर में इतने सालों से रहता हूं, लेकिन मैं नहीं गया। ये वहां जाकर धर्म की प्रभावना देकर बांट के आए हैं, और पूरा पूर्वोत्तर आज के दिन प्रमुख सागर जी महाराज और उनके संग का हो गया। महाराज श्री जब गुवाहाटी आए तो मैंने एक ही बात कही, महाराज श्री आप जहां जाते हो उस जगह का उद्धार होना चाहिए। हम कोई मठ बना लें और कोई ऐसा कार्य करें जो समाज के काम नहीं आए, वो कार्य नहीं करना चाहिए, न करवाना चाहिए। महाराज श्री ने ये बात मानी और उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर को एक कर दिया, जिसका नाम है सूर्योदय तीर्थ। सूर्योदय तीर्थ जो है पहला तीर्थ पूर्वोत्तर में बना, जो 7 स्टेट के सभी मंदिर चेतालयों के अंतर्गत एक ट्रस्ट बना है, जो पूरे पूर्वोत्तर को देखेगा, धर्म भावना करेगा। साथ साथ अगर किसी भी परिवार में कोई बाधा होगी तो उसका भी निवारण वो ट्रस्ट करेगा। ऐसी व्यवस्था हमने ट्रस्ट में रखी है। महाराज श्री जब कलकत्ता की तरफ आ रहे थे तो मैंने एक भावना भाई थी। मेरा भी जन्म कलकत्ता में ही हुआ है, कलाकार स्ट्रीट में। तो मेरी इच्छा है कि एक भव्य स्कूल यहाँ बने और उस स्कूल का निर्माण कलकत्ता वासी करें, और ऐसी स्कूल बनाएं जो हिंदुस्तान के प्रत्येक स्टेट में बने। स्कूल की ज़मीन खरीदी नहीं जाती, सरकार देती है, और सरकार के पास जो आदमी पहुंच रखते हैं उनको ज़मीन मिल जाती है। स्कूल के लिए एक ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अच्छे धनवान लोग भी हैं, अलग अलग तरीके से चलाने वाले लोग भी हैं, प्रोफेशनल भी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब महाराज श्री कलकत्ता आए हैं तो कम से कम 50 बीघा ज़मीन पर एक स्कूल का निर्माण करे, भगवान महावीर के नाम पे करे। चाहे भगवान के नाम पे करेंगे तो ये स्कूल पूरे हिंदुस्तान में बन सकती है। कलकत्ता इसकी शुरुआत करे। 1-1 करोड़ के 100 ट्रस्टी बनाए। पहला ट्रस्ट में मेरा नाम लिखे, मैं आज ही स्वीकृति देता हूँ। लेकिन इस स्कूल को बनाने से हम अपने बच्चों को, देखिए आज के 70 साल 75 साल पहले जब जैन समाज कहीं बसता था, 50 घर होने पर वहाँ स्कूल बन जाती थी। आप लोगों में अधिकतर लोग जैन स्कूल से ही पढ़े होंगे, ऐसा लगता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इन 50 सालों में हम समाज वालों ने, जैसे मेरा सम्मान हुआ वैसा सम्मान ही करवाया है, कोई कर्मठ कार्य नहीं किया। आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये सत्य है। हमें स्कूलें बनानी पड़ेगी, संस्कार देने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ वर्षों में ऐसा होगा कि हमारी बालिकाएं हमें छोड़ के चली जाएगी, अपने घर को छोड़ के चली जाएगी, तलाक होंगे, आपस में विवाद होगा और समाज टूट जाएगा। आज क्षमावानी का दिन है। मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ भी 4 दिन पहले क्षमावानी हुई। मैंने समाज को कहा
कि आपके पड़ोस में जो है किसका तलाक हो रहा है किसी को पता नहीं, लेकिन मेरे पास सारे घरों की खबर आती है। इसलिए आती है कि उनको लगता है कि मेरे पास आएंगे निवारण हो जाएगा, लेकिन मेरे पास अलग होने का निवारण नहीं है, मेरे पास साथ रहने का निवारण है। तो मैं चाहूँगा इसी तरह समाज भी गुवाहाटी की तरह कलकत्ता भी आगे बढ़े, और कलकत्ता तो पहले से भी आगे था। महाराज श्री यहाँ है, जब तक है ऐसे कार्य कराएं कि कोई नहीं कहे कि कोई मठ बनने जा रहा है, ये कहें कि संस्कार की स्कूलें बनने जा रही है। और जहाँ जहाँ आपके चेतालय, जैसे हमने तो गुवाहाटी शहर में कह दिया अब हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम चेतालय बनाएंगे एक मंदिर के अंतर्गत, ताकि समाज इकट्ठा रहे। हमारे समाज में क्या हो गया है, जहाँ मंदिर बनते हैं वहाँ अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं और समाज टूट जाता है। हमें वैसा समाज नहीं चाहिए। तो हम अभी आने वाले 2-3 साल में 8-10 चेतालय ही बनाएंगे, और उन चेतालय की प्रतिमाओं की पंचकल्याण महाराज श्री ने ऑलरेडी गुवाहाटी में कर दिया है। ऐसा ही कार्य यहाँ करें महाराज श्री कि ये पूरा समाज एक हो जाए, एक ट्रस्ट बने, चाहे अलग अलग ट्रस्ट रहें लेकिन एक प्रमुख ट्रस्ट बने जिसकी भाषा जिसकी बात सब सुने। मैं तो गुवाहाटी की बात कह रहा हूँ, हमारे पूर्वोत्तर के सभी लोग इसको मानते हैं। और देखिए ये जब ट्रस्ट बन जाएगा, पूरे समाज का एक ट्रस्ट बनेगा, कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष हैं जिनके पास काम नहीं है, समाज उनको काम दे पाएगी। आज इससे ज़्यादा समय का बोलने का समय नहीं होना चाहिए मेरे लिए, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत बातें कही है। मेरा पूरा पूर्वोत्तर आपके साथ है, आप जहाँ कहेंगे महाराज श्री हम उस काम में शामिल होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से भगवान की जय। 108 परम पूज गुरुवर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी मुनिराज की जय। देखिए मनोज जी, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, जिस दिन गुरुदेव आए थे उसके पहले ही मंदिर जी में ये भूमिका चल रही थी कि काफ़ी साल हो गए मानस्तंभ में अभिषेक नहीं हुआ। आखिरी बार अभिषेक हुआ था जब आचार्य प्रसन्न सागर जी मुनिराज यहाँ पे आए हुए थे, उस समय पर हुआ था। तो आज गुरुदेव की बहुत तीव्र इच्छा थी, बहुत दिनों से गुरुदेव का ये आशीर्वाद था कि ये काम मेरे रहते कर लो, तो काफ़ी दिनों से सबों की भावना भी थी। तो आज ये कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में अपन लोग इस मानस्तंभ का आप सबों के सहयोग से यहाँ की कमेटी एक भव्य अति भव्य मानस्तंभ का अभिषेक का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम करेगी। उसकी जो रूपरेखा है, तारीख वगैरह हैं, आपको नियत समय पे बता दी जाएंगी। देखिएगा 12 साल हो गए मानस्तंभ में। मैं जब भी पारसनाथ के दर्शन करके निकल, इतनी मोटी परत चढ़ गई है मिट्टी की, और उसका कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मानस्तंभ सबसे बड़ा है। और हमारे ख्याल से इतना सुंदर मानस्तंभ इधर पूर्वोत्तर में कहीं नहीं है कि इतना सुंदर मानस्तंभ हो और इतना विशाल मानस्तंभ। मैं भगवान से रोज बोल के निकलता था, भगवान से बोलता था, दोबारा सुधीर जी को बोलता था, आनंद भाई को बोलता था, लेकिन भागचंद जी और महेंद्र जी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं और भी जो ट्रस्टी हैं आज सुबह आए, और जे के मसाले वाले जय कुमार जी भी आए, सुखमाल जी, सभी लोगों ने कहा महाराज आपकी इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। और आज सारी सम्मति से घोषणा हुई है, इस मानस्तंभ का महामस्तकाभिषेक होगा, और जिस दिन होगा वो देखने वाला दिन होगा कि हम कैसे उन भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। इस पूरे आचार्य श्री के श्रीमुख से होगी, और जब समापन होगा गुरुदेव के श्रीमुख से होगा। यह गुरुदेव का कमिटमेंट है। शुरुआत हम करेंगे, समापन में हम होली तक लेके जाएंगे। अब मेरे को तो हाँ अच्छा लगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो गुरुदेव ये काम सानन जरूर संपन्न हो। बहुत सुंदर, चलेंगे अब आगे जय का जय। कार्य शुरू करेंगे। और मैं हमारे विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आज। बोलिए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज। 20 पंथी 16 पंथी श्वेतांबर दिगंबर ये हम बाद में हैं, हम पहले बोलो ना जोर से,
अरे जोर से बोलो ना, हम क्या हैं? हाँ, हम जैन हैं। तो आपसे इतना ही कहना है, ये जो जैन हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए जीतो एक बहुत बड़ा कार्य आगे भी कर चुकी है। जो नमोकार बंद का नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था, अब एक और नया प्रोग्राम करी है, सामूहिक क्षमा महोत्सव। सामूहिक क्षमा महोत्सव 21 तारीख को सितंबर को नेताजी इंडोर स्टेडियम में मनाया जाने वाला है। ये एक प्रतीक होगा कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम हैं, हम मैं नहीं है, मैं तुम नहीं है। और इसको करने के लिए जरूरी है कि हम सब आए, आगे बढ़े, इसको आगे ले जाएं। आपको बता दें, और बड़ा हर्ष हो रहा है, प्रमुख सागर जी महाराज खुद जोका जा रहे हैं, पर प्रोग्राम ऐसा बना है कि जोका से किसी भी हालत में 21 तारीख को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहुंचेंगे। तालियां तालियां तालियां। आचार्य श्री खुद पहुंचने वाले हैं, ये दर्शाने के लिए सबको कि हम एक हैं। ये जरूरी है, कारण हम जब अलग अलग रहते हैं तो गवर्नमेंट भी ना अलग अलग देखती है कि छोटे बनते हैं, इनमें दम नहीं है। जब हम एक हो जाते हैं, अकेली अंगुली को तो सबको ही तोड़ सकते हैं। जब ये मुट्ठी बन जाती है तो आओ ना, आओ ना। तो ये कहते हैं कि अपने गवर्नमेंट सर्कल्स में हो, पुलिस सर्कल्स में हो, जहां कहीं भी हो, अगर आगे बढ़ना है, आगे इस गाड़ी को ले जाना है, तो आप सबको नेताजी स्टेडियम 21 तारीख को क्या आना है? आना है, बोलो आना है, और आना है बोलो ना। सबको आना है, आचार्य श्री के साथ जुलूस में जाना है। जहां कदम आचार्य श्री के पड़ेंगे, हम लोगों को भी चलना है इनके पीछे पीछे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दिनेश ऐसा हो नगर नगर में बाहुबली, हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना। विनोद भाई साहब की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरे पंथी थानकवासी, हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हम यही कामना करते हैं कि ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो। नगर नगर में बाहुबली, हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हम यही दिनेश सबको जय जिनेंद्र। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में और सकल जैन समाज के वहाँ पर मुनिश्री रहेंगे, माता जी रहेंगे, इनकी क्षमा वामन एक इतिहास में उल्लेखनीय रहेगी। आप ठीक 9 बजे नेताजी इंदौर में पधारेंगे, 9:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, उस 11:30 बजे तक चलेगा। उस पश्चात वहाँ भोजन की व्यवस्था है। और इस बार कोई पॉलिटिकल लीडर को हम लोग नहीं बुलाए हैं, पूरा समाज जाएगा, 25,000 आदमी का समागम रहेगा, तो इसका आनंद आप लोग लेंगे। मैं आशा करता हूँ महर्षि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आप हमारे जीतों के लिए नहीं, महर्षि के लिए भी वहाँ पर पधारना, और क्षमा वाणी के बारे में बहुत कुछ नहीं, कुछ आप लोग को शिक्षा मिलेगी, मैं आशा करता हूँ। और महर्षि से पुनः मैं आशीर्वाद चाहता हूँ ये प्रोग्राम को सक्सेस के लिए और जीतों को आशीर्वाद देने के लिए। दिनेश जी, जीतो जीतो नहीं करेंगे, सकल जैन समाज का बैनर लगेगा वहाँ पर, ये समझ में रखना है आपको। सकल जैन समाज का ही पोस्टर लगेगा। मतलब हम ऐसे बटना नहीं है, हमें अलग से कोई नई समाज तैयार नहीं करना है जीतो, हमें सकल आयोजक हो सकते हैं। हाँ, सकल दिगंबर, सकल जैन समाज, दिगंबर सितंबर भी नहीं करना, सकल जैन समाज का बैनर लगा। महर्षि इसमें सकल जैन समाज या गुजराती तिरुपति स्थानकवासी, तो इसके पहले भी नमोकार में सकल जैन समाज को लिया गया। हाँ, बस। तो हम आशा करते खाली आपका आशीर्वाद चाहिए ये प्रोग्राम को सक्सेस के लिए।
इसके बाद भी जो भी बड़ा प्रोग्राम होगा आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री को भी यहाँ लाएंगे। हमारे महावीर जी गंगवाल असम में ऐतिहासिक रचना करे, हर मिनिस्टर के साथ चलते। मैं आशा हूँ आपका आशीर्वाद होगा तो हर मिनिस्टर भी आपके कदम में रहेंगे। धन्यवाद। जरूर। हाँ, महावीर भाई ने तो ओम जी बिरला, मोहन भागवत, कहाँ कहाँ सबको बुलवा लिया था उन्होंने। अब एक बार कस के जयकारा गुरुदेव का एवं संग गुरुदेव का जय जय। कि रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। मीठे मीठे तालियां देखिए। रोम रोम में पारसनाथ, मन में पारसनाथ और बेलगछिया में पारसनाथ, संयोग है एक साथ। कहाँ है, कैसे है? वो जैसे फूलों में सुगंध, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे कलियों में है रंग, पत्ते पर वो पत्ते पत्ते पर लिखा है पारसनाथ रे। आइए, वो पत्ते पत्ते पर लिखा है पारसनाथ रे, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में बसा पारसनाथ रे। वो जितना बड़ी पारसनाथ भगवान की। पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में बसा है पारसनाथ रे। आंटी जी मोबाइल निकाल रहे हो, फोटो जमाना है, तो मैं फिर गया तेरा दीवाना है, रो रही आंखें मेरी हंसता जमाना है, मुश्किलों में फिर गया तेरा दीवाना है, बिन तेरे अब कौन सुने मेरे दिल की बात, बिन तेरे अब कौन सुने मेरे दिल की, तुम्हारे का साथ मैं भी जग से हार के आया, तो कल गलियों में है रंग, जैसे गलियों में है रंग, रोम रोम में आवाज आ रही है यहाँ तक, आवाज आ रही है, एक मिनट तुका आवाज आ रही है, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? गाइए। अच्छा, आपको नहीं आ रही है। अनंत भाई इनके लिए कान वाला ठेपा मंगवा देना, गाएंगे सब। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, हो रोम रोम में, हो रोम रोम में समाया पारसनाथ, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होती गुरुदेव।
कभी खो नहीं सकता। बेटा अगर सुख दे पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी खो नहीं सकता। बेटा अगर सुख दे पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। तो माता जी, बेटे की हार गुरु को स्वीकार होगी क्या? ये हो नहीं सकता। आइए, मैं हार नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में अगर पिता तो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जब तू मेरे पास जब से मिला। दादाजी हाथ बजा दो, सब बजेगा एक साथ। हाथ उठा कर 1 2 3 झूठी दुनिया से मन को नसीबा तेरा आता है ना। झूठी दुनिया से मन को हटा ले। झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान चरणों में नसीबा तेरा। आनंद भाई, इनको बताओ कि लोग पीछे बैठे हुए हैं और इधर खाली क्यों है? भक्ति करने का मन है तो आ जाओ, आ जाइए। आनंद भाई, संदीप जी को ले आइए। अगर संदीप जी नाच गए तो समझ लीजिएगा सबको ही नाच गए। इनको उठाना बहुत मुश्किल है। क्रेन बुलाना पड़े, लेकिन इनको उठाना पड़ेगा। क्रेन बुलाना। अरे हमारे आपसे भारी भी हमारे पास है। अरुण भाई, क्या बात है? 1 2 3 4 7 वाले। कोई भी आ सकता है भैया। मेरे को तो सारे भारी भरकम लोग दिख रहे हैं नाचने के लिए। नहीं, क्या बात है, आप रह गए भैया। आजा तो 17 को नाचेगा। आ जाओ, आप भी आ जाओ। 1 2 3 4 आ जा। हाँ भाई, खाना तो तू खिलाएगा। सुधीर भाई, विजय बाबू ने लाल तेरे हैं तो माल तेरा खाएंगे।
काम जाने, काम जाने, तू जाने थारे काम जाने, तारे हवाले मेरी गाड़ी, थारे हवाले मारी गाड़ी, जाने थारे काम जाने, थारे हवाले मेरी गाड़ी, जाने थारे काम जाने। देखिए है जिसके हाथ में जीवन की गाड़ी सौंपनी है वो स्वयं ही प्रकट हो गए आचार्य श्री 108 प्रमोद सागर जी महाराज की। तो क्या बोलेंगे गुरुवर को, क्या बोलेंगे? तू जाने तो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने। और क्या बोलेंगे अनंत भाई? तेरे हवाले हमारा हो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जानो थारो काम जाने। प्रमुख सागर जी महाराज की। सबने पिता मान लिया, बजाते हो विद्युता, सबने पिता मान लिया। और जब पिता मान लिया तो क्या हुआ? स्केल दीजिएगा। मैं हार नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बेटा अगर रोए पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर रोए पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार कभी, बेटे की हार कभी स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुदेव जब तू मेरे साथ है, गुरुदेव जब तू मेरे साथ है। बोलिए आचार्य गुरुवर प्रमुख सागर जी महाराज की जय। ओम 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 ओम। एक जोरदार आवाज में हम सब मिलकर गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की, वात्सल्य दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य गुरुवर श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की, प्रमुख सागर जी संघ की जय करा गुरु मां का, जय करा गुरुदेव का। सभी कोलकाता वासी समाज को, कोपरगांव के समाज से प्रातिनिधिक तौर पर सभी को जय जनेन। प्रमुख सागर जी गुरुदेव के बारे में अगर कुछ कहना है तो 28 दिसंबर 2024 का वो दिन है। सुबह 10:30 बजे थे और मैं जो खुद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, सुबह 10:30 बजे मुझे सीवियर हार्ट अटैक आया था। मेरे दोस्त थे, सभी को प्रमुख सागर जी के प्रति मेरी चाहत सभी को मालूम थी और तुरंत यहाँ पर उपस्थित अनिल जी काला है, अनिल जी काला ने तुरंत गुरुदेव से फोन पर संपर्क किया और गुरुदेव ने उसी हाल पर उसी हाल में मेरे को शुभ आशीष दिया। और उसके बाद में मैं जो सेमी कोमा में चला गया तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरी बाईपास ऑपरेशन भी हुआ 8 जनवरी को, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त आपके सामने आज यहाँ पर खड़ा हूँ। ये सिर्फ मेरे गुरुदेव प्रमुख सागर जी के कारण ही हुआ है। हालांकि 2004 तक मैं ये कोई भी परंपरा में नहीं था। प्रमुख सागर जी गुरुदेव पहली बार कोपरा में आए और उनकी जादू ने मेरे ऊपर जो कमाल कर दिया, वो आज तक उनकी जादू मेरे सिर पर, मेरे सीने में बहुत ज़ोरों से काम करती है। और गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया था कि मेरी गुरु दक्षिणा यही रहेगी कि जब भी कोई पिछी कमंडल वाला साधु आपको दिखाई देते, उसकी आपने अहोभाव से, तन मन धन से सेवा करनी है।
और वही आशीर्वाद हम आज तक निभा रहे हैं। गुरुदेव के वर्षायोग में जहाँ कहीं भी हो गुरुदेव विराजमान हो वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। भले ही गुरु पूर्णिमा के दिन हो या फिर आगे पीछे हो, जैसा भी समय मिलता है गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव का आशीर्वाद लेने में हम सब पहुँच जाते हैं। गुरुदेव का वर्षायोग 2005 में हमने कोपर गाँव में बड़ी धूमधाम से मनाया था और आज पुनः आप सब लोगों के सामने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव यहाँ से आप शिखर जी की तरफ जा रहे हो और शिखर जी से वापस साउथ की तरफ आओगे तो मैं आज ही आपके चरणों में नम्र निवेदन करता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, कोपरा में आपका और एक चातुर्मास हो, यही शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में हम सब जानते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, उसी तर्क पर मैं यह निवेदन आप सबसे करूँगा कि सारे गुरुवर बार बार, हमारे प्रमुख सागर जी एक बार, बोलो प्रमुख सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। आप सभी अश्विनी बहन यहाँ पर आए हैं बन्नी। कर्नाटक का एक ऐसा राजा कहें हम जिनको, बीरेन जी हेगड़े, सुरेंद्र हेगड़े, वो भी संभावित अभी 13 अक्टूबर के कार्यक्रम में पहुँचेंगे और वहाँ से ये भी राजा से कम नहीं है। कितने फार्म हाउस, पेट्रोल पंप, क्या क्या इनका है और इतनी भौले ऐसे हैं, बस महाराज गुरु महाराज के दर्शन करना है। तो प्रवीण जी और अश्विनी कर्नाटक, महाराज कर्नाटक से आए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे अनंत भाई, राजू भाई, हाँ राजू भाई से भी सम्मान करा दिया करो, ये कहते हमसे कराते नहीं महाराज। हाँ, जो गुरु की भक्ति में लिखी है और अगर आपको लगे कि गुरु में ऐसी कोई बात है तो मुझे कहना ना पड़े, जो तालियां बजा सकेंगे वो तालियां बजाएंगे और जो नाच सकेंगे वो नाचेंगे। अब जिनको घुटनों का ऑपरेशन कराना वो तो नहीं आना, जिनको नहीं कराना वो आ जाना, ठीक है ना। अहिंसा के तीर्थ बनाए, सन्मार्ग दिखाया है, प्रमुख सागर गुरु ने, प्रमुख सागर गुरु ने कि इतिहास बनाया। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो आसमान की ऊंचाइयों तक हाथ चलेंगे और तालियां बजेंगी क्या? 1 2 3 4, आसमान की ऊंचाई तक। के तीर्थ बनाए, सन्मार्ग दिखाया है, के तीर्थ बनाए, सन्मार्ग दिखाया है। हो प्रमुख सागर गुरु ने, हो प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास बनाया है। हो प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास बनाया है। कैसे? अहिंसा तीर्थ प्रणेता कहते हैं, नवग्रह कुनेरा में मीठापुर अंबाला, नवग्रह कुनेरा में मीठापुर अंबाला, है विमल एटा में, है विमल एटा में और ध्यान जाबरा में, है विमल एटा में और ध्यान जाबरा में। और ये सब नॉर्थ इंडिया में थे, साउथ में क्या? साउथ से लेकर नॉर्थ तक। तुमकुर चंडीगढ़ नीमच, तुमकुर चंडीगढ़ नीचक, दक्षिण चमकाया है पूरा तमिलनाडु, दक्षिण चमकाया है। ओ प्रमुख संजय भाई, ऐसे नहीं चलेगा, हाथ उठाकर आनंद भाई, जो जो मानते हैं कि गुरु ने इतिहास रचाया है, महिलाएं भी 1 2 3। प्रमुख सागर गुरु ने, वो प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास रचाया है। वो प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास रचाया है। जोरदार तालियों के साथ बोला आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की।
आसमान की ऊंचाइयों पर 1 2 3 4। किए 6 करोड़ जाप किए और सैकड़ों व्रत किए और 20 राज्यों में अब तक है बिगाड़ किए और 20 राज्यों में अब तक है बिगाड़ करे बेटा। हाँ और संजय भाई ध्यान देना बेटा बेटा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। समझते हो? जो गुरु के नजदीक है वो सब समझते हैं क्या? इसमें कोई आश्चर्य नहीं की बात है, लेकिन अब संगीतकार तो जैसे जोड़ पाता जोड़ लेता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये जुमला बनाया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये जुमला बनाया है। ओ प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास बनाया है। प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास बनाया है। ऐसे इतिहास नहीं बनता है, इतिहास गुरु ने बनाया। आप भी बनाओ कि ये कीर्तन, ये भजन और ये क्षमावाणी युगों युगों तक याद रहे। वीडियो वाले भैया एक एक ताली बजाने वाले की फोटो लेना और जो न बजाए उसको क्रॉप कर देना, ठीक है? महिलाओं के पांव टिकते नहीं है, अभी तो सब टिक के बैठी है। खड़े हो जाइए जिनको भी होना है, फिर प्रवचन के समय बैठ जाना। 1 2 3 4। सिंधु की बगिया के ये है वृक्ष बड़े, आज पुष्प सिंधु की बगिया के ये है वृक्ष बड़े। उपसर्गों के है सामने ये रखते किसी से पूछना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं। किसी भक्त की अर्जी लगी, गुरुवर मेरे घर चल दी है। ये सरलता और ये भक्त के प्रति निष्प्रता, ठीक है ना? क्या भजन गाए? कोलकाता में आकर के, कोलकाता में आकर के सबको अपनाया है। कोलकाता में आकर के सबको अपनाया है। ओ प्रमुख सागर, ओ प्रमुख सागर, ओ प्रमुख सागर गुरु जी ने इतिहास रचाया है। ओ प्रमुख सागर गुरु ने इतिहास बनाया है। आगामी सूचना है 11, 12, 13 अक्टूबर को क्या होने वाला भैया? नाचना है। मेरी आदत खराब है, क्या करूं? क्यों? स्केल दीजिएगा, स्केल। अक्टूबर में जब इनकी जयंती आएगी, अक्टूबर में जब इनकी जयंती आएगी,
महासभा और तीर्थ कमेटी, महासभा और तीर्थ कमेटी। गुरुवर आपके चमत्कार से कि महासभा और तीर्थ कमेटी एक साथ आएंगे और संपादक संघ के साथ झगड़ा भी आएगा, संपादक संघ के साथ झगड़ा आएगा। ओ प्रभु सागर, प्रभु सागर, ओ प्रभु सागर, गुरुवर ने इतिहास रचाया है। और अभी अभी संजय भाई, अनंत भाई ने इशारा किया कि बेटा पहले कभी देखा था, ये संजय और हम 14 साल एक साथ पढ़े हैं स्कूल में, इसको पहली बार देखा किसी मंच पे, किसी संस्था पे। क्या ये भी चमत्कार से किसी कम नहीं है। संजय अनंत भी आए, सुधीर भी आए हैं, संजय अनंत भी आए, सुधीर भी आए हैं। ये पुष्प प्रमुख वर्षावे, ये पुष्प प्रमुख वर्षावे सहयोग निभाए हैं। इस चातुर्मास के बाद पवन जी संभालेंगे, इस चातुर्मास के बाद पवन जी संभालेंगे। अगला हो, अगला हो, अगला चौमासा भी हम यहीं पे कराएंगे। हो अगला चौमासा भी हम यहीं पे कराएंगे। और 2 लाइनें बहन ने बोला था, उसी धुन पर है। हाँ आपने कहा था ना, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो। मुझे वही, हो मुझे वही, हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महामुनिराज की जय। धन्यवाद। ओम नमः। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों से, साधर्मी भाइयों से, भव्य आत्माओं से मैं सादर जय जिनेंद्र कहता हूँ। मैं परमात्मा के प्यारे महात्माओं की लिखी बातों को अपनी आवाज़ और अपने अंदाज में आपके सामने रखूं, इससे पहले बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान पुष्पवंत सागर जी महाराज की, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये मोमेंटो आपको दिए हैं, वापस करने के लिए नहीं दिए? अच्छा उनको दे रहे हैं। समस्त मुनि संघ की, होम मिनिस्टर को सौंप दो, होम मिनिस्टर संभालेंगे। समस्त आर्य का संघ की, अहिंसा परमो धर्म की। आज से तकरीबन 24 साल पहले आचार्य श्री ने यहाँ 4 पंक्तियां रखी थी। उन्हीं पंक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूं कि 7 कदरदानों का हो तो सार दिखाई देता है, सुनने और सुनाने की मानसिकता को बड़ा आकार दिखाई देता है। 7 कदरदानों का हो तो सार दिखाई देता है, सुनने और सुनाने की मानसिकता को बड़ा आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली और ईद और दशहरा आते हैं और चले जाते हैं। जहाँ इन जैसे संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ तो हर रोज त्योहार दिखाई देता है, वहाँ तो हर रोज त्योहार दिखाई देता है। आज हम क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग क्षमावाणी पर्व मनाते हैं, बंगाली लोग शारदिया पर्व मनाते हैं, बिहार के रहने वाले छठ पर्व मनाते हैं, हमारे मुसलमान भाई ईद पर्व मनाते हैं। ये पर्व मेरे दिमाग में घूमने लगा।
तो मैंने इस पर्व सबको पकड़ा और एक चिंतन रूपी हथौड़ा दे मारा। तो 2 अक्षर निकल के आए, पौ, आधा रौ और वो। पौ मतलब पापों को, रौ मतलब रग रग से, वो मतलब विसर्जित करना। पापों को रग रग से विसर्जित करने का नाम है पर्व। आज हम क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्षमावाणी पर्व मनाना भाग्य है, मगर क्षमावाणी पर्व संत के सानिध्य में मनाना अहोभाग्य है। दूसरों से क्षमा मांगना सौभाग्य है, और दूसरे सभी तुमसे क्षमा मांगे परम सौभाग्य है। और दुश्मनों से क्षमा मांगना, दुश्मनों से क्षमा मांगना महाभाग्य है। और इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ न कर सके तो, इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ न कर सके तो ये हमारा दुर्भाग्य है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। आज क्षमावाणी पर्व है, अपनी मौत सुधारने का दिन है। कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। महाराजा रंजीत सिंह के साथ कोहिनूर हीरा नहीं गया, भरत चक्रवर्ती के साथ 6 खंड का राज्य नहीं गया, रावण के साथ सोने की लंका नहीं गई, तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ तुम्हारे पास है बतौर दूसरे की अमानत है। अगर तुम्हारा बेटा है तो बहू की अमानत है, तुम्हारी बेटी है तो दामाद की अमानत है, तुम्हारा ये शरीर शमशान की और जिंदगी मौत की अमानत है। तुम देख लेना, तुम्हारा ये बेटा बहू का हो जाएगा, तुम्हारी बेटी को दामाद ले जाएगा, तुम्हारा ये शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार जाएगी। जो करना चाहते हो आज करो, अब भी करो, इसी वक्त करो। कल कुछ नहीं कर सकते, मौत को टाला नहीं जा सकता, मगर मौत को सुधारा जरूर जा सकता है। आज मौत सुधारने का दिन है, आज क्षमावाणी पर्व है, आज मौत सुधारने का दिन है, आज क्षमावाणी पर्व है। अब मैं पूज्य आचार्य जी से समाज की ओर से निवेदन करता हूं। जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। उम्र की झलक दिख रही है, लेकिन ललक और ललकार वही है। जोरदार तालियां चाहूंगा अरविंद भाई के लिए। और अब हम उस क्षण का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज क्षमावाणी जो पर्व हम मनाने वाले हैं, उसके आपेक्ष में, उसके आलेख में, उसके आलोक में गुरु अपनी अमृतमय वाणी से सबको क्षमा, सबसे क्षमा। यहाँ एक दूसरे से गले मिलकर क्षमा मांगेंगे। लेडीज लेडीज से गले मिलिएगा, जेंट्स जेंट्स से गले मिलो, संजय भाई अनंत भाई गले मिलो। एक दूसरे, बड़ा छोटा नहीं देखना, एक दूसरे से गले मिलकर क्षमा मांगो। सब जिनवानी चैनल में जाने वाला है, हमारी अश्विनी बहन से भी गले मिलो, एक दिन क्षमा मांगो। सभी एक दूसरे से गले मिले, उत्तम क्षमा। छोटे लोग बड़ों के चरण स्पर्श करें, बड़े लोग उन्हें गले लगाने का प्रयास करें। उत्तम क्षमा। मैंने भी कभी किसी का दिल दुखाया हो तो मैं से गले मिलकर क्षमा मांगता हूं, आप उसका भी लाभ लेंगे। हेलो, गर भूल हो जा खुद से या दूसरों से, उस भूल को भूल कर कह दो ये हुई मुझसे, याचना करो यादा। क्षमा जीवन बनाती महान, वीरों की है निशानी, जिसे कहते क्षमावाणी। अब क्रोध नहीं मन में, अभिमान न जीवन में, वीरों की है निशानी, जिसे कहते क्षमा।